गोपाल बाबू, आजकल मतलब राहुल गांधी पाए गए कनॉट प्लेस में वाइट टी शर्ट में, इस हड्डियों को कपा देने वाली ठंड में, तो ये भारत जोड़ो जो विपक्ष जोड़ो में तब्दील होती दिख रही है। केसी त्यागी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे, उससे आपके कहीं कोई पसीने तो नहीं छूट रहे, या कागज पर ये बातें बोलने में ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, ये कभी होगा ही नहीं, ये मृग तृष्णा है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो यहाँ के दोनों पैनल पे बैठे हुए त्यागी साहब और राजीव साहब जी ने खुद ही बता दिए। और जो हसीन सपने हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी के दिख रहे हैं। उन्होंने, त्यागी जी और राजीव जी ने क्या बताया, ना समाजवादी पार्टी इनके साथ है इस पूरे गठबंधन, ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट कांग्रेस के अपोजिशन कोलिशन की बातें या इनके साथ गठबंधन के, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, ये सब कांग्रेस कर चुकी है और वो आज के समय में पूरी तरह फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। एक तो बात ये है, सबसे पहले अंडरलाइन हमें करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, जिसको विस्तृत रूप से केसी त्यागी जी ने बताया, वह देश की जनता ने देखा कि वो फेल्ड पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट हुए। इवन भारतीय जनता पार्टी का भी 1978 जो गठबंधन हुआ था 89 उसके साथ जो था, उसके सामने भी वो 78 79 उसके पास भी वो अपने आप में फेल ही हुआ था। तो कोलिशन पॉलिटिक्स भारत में फेल है, क्योंकि इतने सारे कोलिशन पॉलिटिक्स भारत में फेल है। 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी 23 पार्टियों के गठबंधन की ताल ठोकते रहे, गठबंधन धर्म सिखाया। 2014 में नरेंद्र मोदी भी एक गठबंधन में आए। अब आप गठबंधन की बातें दरकिनार इसलिए करने लगे हैं क्या कि आपके पास कोई घटक ही नहीं रह गया? शिवसेना ने छोड़ दिया, शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ दिया, जेडीयू ने छोड़ दिया, आप अकेले रह गए और सब आपके खिलाफ एक लामबंदी कर रहे हैं। इसलिए आजकल आप गठबंधन धर्म को तिलांजलि देते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, गठबंधन धर्म को हम तिलांजलि दें या ना दें, इससे मतलब ही नहीं है। जनता ने उसको तिलांजलि दिया, यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इफेक्टिव गवर्नमेंट आज देश में, आज पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी अगर आप देखें तो 70% से ऊपर की पॉपुलैरिटी, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि कोई उनको पहचानता नहीं, कोई उनको जानता नहीं, कोई उनको चाहता नहीं, वो फेल लीडर है। तो इस तरह के दिव्य स्वप्न में रहने के साथ कोई राजनीति भारत में आज कर सकता है क्या? जनता को पता है इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस आती है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बल पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, केंद्र में स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, अभी दूर दूर तक कोई टक्कर दे, सुनिए ना, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कोई टक्कर देता नहीं दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पर पलटकर देखेंगे तो राज्यों में स्ट्रॉन्ग लीडर्स दिख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। वो बिहार में नीतीश कुमार हो, पश्चिम बंगाल में ममता हो, नवीन पटनायक उड़ीसा में हो, तेलंगाना में केसीआर हो, वो आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी हो, एमके स्टालिन हो, तमिलनाडु में। तो ये चिंता का सबब बन रहे हैं क्या कि ये राज्यों में शतरप खड़े हैं, उनके साथ टक्कर हुई, स्टेट वर्सेस सेंटर वाली पॉलिटिक्स लोकसभा में भी तब्दील होती दिखी, तो क्या आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए संदीप जी, बात यह है कि मैंने 2-3 बातें कही, वो पूरी समझनी पड़ेगी। एक तो स्ट्रांग लीडरशिप की डिमांड पूरे देश में जनता ने उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पॉलिटिकल लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे देख लिया, और उनके सामने एक व्यक्ति है जो कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट देने में सक्षम है। तो यह इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, चाहे मैं स्टेट्स में आप बात कर रहे हो, सेंटर में, अभी हम सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर पॉलिटिक्स में एक स्ट्रांग लीडरशिप, एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्ट्रांग गवर्नमेंट का, मेजॉरिटी गवर्नमेंट का बेनिफिट होते हुए हमने देखा है। तो मतलब आपको ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं है या कोई परेशानी का सबब नहीं है। अब ये बताइए शरद प्रधान, उत्तर प्रदेश का खास